हम आपके चैनल को सब्सक्राइब किए बिना रह नहीं सकते। सेम गाइस, तुम भी ऐसे ही गाना गाओगे जब तुम मेरा आज के वीडियो देखोगे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो। तो गाइस अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो यार। आज लाख के लेके आज परमैन सीक्रेट डायरी का पार्ट 1। जानता हूँ यार थोड़ा ऑब्वियस टॉपिक है कि तुम लोग सोच रहे हो सब लोग पाको सीक्रेट डायरी बनाते नहीं, हम परमैन सीक्रेट डायरी बनाएंगे यार। परमैन की फीलिंग्स नहीं है, परमैन की डायरी नहीं लिख सकता है, हमारा परमैन किससे कम नहीं है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। स्टोरी की स्टार्टिंग में मित्सो को देखते हो कि अपने घर पे होता है और अपने रूम में बैठ के बड़े आराम से अपनी डायरी लिख रहा होता है। मित्सो का ध्यान पूरे का पूरा अपनी डायरी के ऊपर होता है और बड़े ध्यान से अपनी डायरी लिख रहा होता है। मित्सो अपने पूरे के पूरे थॉट्स अपनी डायरी के ऊपर लिख रहा होता है और मित्सो को ये हैबिट जो पूरे कुछ दिन पहले लगी होती है और अब उसको डायरी लिखने में काफ़ी मज़ा आ रहा होता है। मित्सो कुछ दिन पहले यही सोचा करता है कि डायरी लिखना काफ़ी बेकार हैबिट है और सिर्फ लड़कियाँ करती है, लेकिन जब से मित्सो ने स्टार्ट करा है उसको ऐसा लगता है कि उसकी बातें कोई ऐसा इंसान सुन रहा है जो सिर्फ उसकी बातें सुनता है और उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था, ना कि वो मिचिको है ना ही वो पाको है, और वो दोनों से बहुत ज़्यादा बढ़िया है और मित्सो को उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब मित्सो का पूरा ध्यान जो रहता है अपनी डायरी की तरफ होता है, तो वो जो रहता है अपने यहाँ तक कि इतना डायरी में खो जाता है लिखने में कि वो जो रहता है अपनी बहस तक की आवाज़ नहीं सुन पाता। और पाको जो रहती है वो मित्सो को कई बार कॉल करती है, तक कि 10 से 12 बार कॉल कर लेती है, लेकिन मित्सो जो रहता है वो एक भी बार बहस की आवाज़ नहीं सुन पाती, क्योंकि बहस मित्सो के बैग में रखा हुआ था, इसलिए मित्सो का आवाज़ आ भी नहीं पाती ठीक से। और इसलिए पाको जो है मित्सो के घर पर आ जाती है और जब पाको मित्सो के घर पे आते हो देखते मित्सो जो है वो चुपचाप कुछ लिख रहा है और वो जो चुपचाप बस बाहर खड़े होकर विंडो के बस मित्सो को देख रही होती है और बस वो कुछ भी जो है मूवमेंट नहीं दिखा रही होती है। और थोड़ी देर बाद मित्सो की मोम जो है मित्सो को बुलाती है और कहती है मित्सो बेटा नीचे आ जाओ, तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। और मित्सो भी रहता है अपनी मोम के बुलाने पर अपनी टेबल से उठता है, अपनी डायरी को बंद करता है और नीचे जाके अपनी मोम से काम के लिए पूछता है। और जैसे ही मित्सो नीचे आता है पाको जो रहती है मित्सो की विंडो को खोलती है और अंदर आके मित्सो की डायरी को पढ़ने की कोशिश करने लगती है। वो डायरी उल्टी रखी हुई होती है, इसलिए पाको जो रहती है वो पहले जो डायरी के पीछे के हिस्से को खोलती है, लेकिन जैसे पाको को पता चलता है जो डायरी का पिछला हिस्सा है उतने मिस्सो जो रहता है रूम के अंदर आता है। और जैसे मिस्सो रूम के अंदर आता है तो पाको पे चिल्लाने लगता है और कहता है पाको तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, अगर तुम आ गई तो तुमने नॉक क्यों नहीं करा, और ये तुम क्या कर, तुमने मेरी डायरी खोलने की कैसे हिम्मत की। और मिस्सो तुरंत अपनी डायरी पाको से छीन लेता है। पाको बोलती क्या हो गया, मैं बस तुम्हारी डायरी तो पढ़ रही थी। तो मिस्सो कहता है तुम नहीं जानते किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़ते, और क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता। तो पाको बोलती है लेकिन इसमें गलत क्या है, मैं सिर्फ तुम्हारी डायरी तो पढ़ रही थी, आखिर तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो मेरे ऊपर। तो मिस्सो कहता है तुम नहीं जानती हो क्या किसी की डायरी पढ़ना बहुत बुरी बात होती है। पाको बोलती है लेकिन मैं तुम्हारी डायरी पढ़ सकती हूँ। तभी मित्सो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी पाको बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन तुम मुझे ऐसा पढ़ने क्यों नहीं दे रहे हो, इसका मतलब है कि तुमने इसके अंदर कुछ ऐसा लिखा है जो तुम किसी और को नहीं पढ़ा सकते, क्या तुमने मेरे बारे में कुछ लिखा, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी मित्सो कहता है मे भी हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, किसी की पर्सनल डायरी कभी भी नहीं पढ़ते, ये बात जान लो बेवकूफ़ लड़की। तभी पाको बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पढ़ सकती हूँ तुम्हारी डायरी में पढ़ के रहूँगी। तभी मित्सो कहता है अच्छा तो पढ़ के दिखाओ। तभी पाको बोलती है चैलेंज दे रहे हो। तभी मित्सो कहता है हाँ चैलेंज दे रहा हूँ, तुम जो मर्जी कर लो, तुम मेरी डायरी नहीं पढ़ सकती। भाई पाको बोलती है अच्छा अगर मैंने तुम्हारा डायरी को पढ़ लिया तो तुम क्या करोगे। तो पाको बोलती है बताओ तुम क्या करोगे। तभी मित्सो कहता है तुम जो कहोगे वो करने को तैयार। तो पाको बोलते हैं ठीक है तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम देख के रहना 24 घंटों के अंदर या उससे ज़्यादा मैं तुम्हारी डायरी में पढ़ के दिखा दूंगी, बाय। तभी मित्सो कहते हैं कि तुम यहाँ पे आई क्यों थी। तभी पाको बोलती है जिस काम के लिए आई थी तुम्हें बाद में पता चल जाएगा, लेकिन अभी मैं जा रही हूँ बाय। और पाको कहते हैं वहाँ चली जाती है। मित्सो कहता है हाँ जाने दो बेवकूफ़ लड़की, और वो तुरंत अपनी डायरी को फिर से लिखने लगता है। मित्सो फिर से अपनी डायरी पे खो जाता है और बस अपनी डायरी में लगातार लिख रहा है। और उतने में पाको अपने घर पहुंचती है और जैसे अपने घर पर पहुंचती है वो गुस्से के मारे अपना परमानेंट सेट फेंकती है और अपने रोड पर गुस्सा करने लगती है। जैसे उसकी रोड उसका गुस्सा देखती तो कहती क्या हो गया, फिर से झगड़ के आई हो क्या आज। पाको बोलती नहीं झगड़ के नहीं आई हूँ। तभी पाको की रोड बोलती है बताओ क्या बात हो गई है। तभी पाको बोलती है मैं मित्सो के घर पे गई हुई थी और मैंने उसकी डायरी क्या पढ़ ली, तो मुझे चिल्लाने लगा और कहता है कि मेरी डायरी तुम मत पढ़ो, किसी की डायरी पढ़ना बहुत बुरी बात होती है, किसी की पर्सनल चीज़ों पे झांकना बहुत बुरी बात होती है। पाको की रोड बोलती है इसमें गलत क्या कहा उसने सही तो बोला, और तुम्हें उसकी डायरी पढ़ने की जरूरत क्या है, क्या तुम्हें उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। तभी पाको बोलती है ट्रस्ट की बात नहीं है, बस डायरी तो पढ़ रही थी मैं, और इतना चिल्लाने की जरूरत कहती है उसे। तभी पाको की रोड बोलती है देखो पाको मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ, तुम्हें समझाना मतलब भैंस क्या के बीन बजाना। तभी पाको बोलती है ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, और वो कहते हैं अपने रोड को डीएक्टिवेट कर देती है। तभी पाको सोचने लगती है कि उसने जो है मित्सो को चैलेंज दे दिया है, लेकिन वो अब करेगी क्या वो उसकी डायरी सच में 24 घंटे के अंदर पढ़ पाएगी। तभी पाको जो रहती है वो सोचने लगती है कि वो आखिर करे तो करे क्या, और इतना सब कुछ होने के बाद भी आखिर वो कैसे ये सब करेगी। तभी पाको के दिमाग में एक बात आती है कि वो आज रात को जाएगी और मित्सो की डायरी को पढ़ लेगी, लेकिन क्या वो मित्सो की डायरी को पढ़ पाएगी, और इसलिए उसके लिए जो है पूरा का पूरा दिन उसे मित्सो को फॉलो करना होगा। और उसमें पाको अपने रोड को एक्टिवेट करते हुए अपना पूरा का पूरा प्लान बता देती है। पाको की रोड बोलती है देखो पाको तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम उसकी डायरी को आखिर क्यों पढ़ना चाहती हो, अगर तुम्हें उसके ऊपर ट्रस्ट है तो प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी पाको बोलती है मैं करके रहूँगी, क्योंकि मैंने उसे चैलेंज दे दिया है और मैं दिया हुआ चैलेंज या फिर लिया हुआ चैलेंज हमेशा पूरा करती हूँ। तभी पाको की रोड बोलती है देखो लेकिन यहाँ तुम्हें हार माननी होगी, मैं तुम्हें समझा रही हूँ ना। तभी पाको बोलती नहीं मैं हार नहीं मानूंगी, और अपना परमानेंट सेट पहनती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी थोड़ी देर बाद रहती है मित्सो के घर पे पहुंच जाती है और वो देखती है मित्सो जो रहता है अभी भी अपनी डायरी को लगातार लिख रहा होता है और लिटरली लगातार लिखता ही जा रहा होता है।
और तभी पाको जो रहती है बहुत देर तक वहाँ खड़ी भी रहती है कि आखिर ऐसा लिख क्या रहा है कि इसका जो बिल्कुल पूरा का पूरा ध्यान जो अपनी डायरी पर है और ये मेरे पर ध्यान तक नहीं दे रहा है। और आखिर ऐसा हुआ क्या है। पाको जो रहती है एक आध बार कॉल मार के ट्राई करते कि मिस्टर उसका कॉल नहीं उठाता। अब मिस्टर ऐसा क्यों कर रहा है ये मैं भी नहीं जानता, आप लोग भी नहीं जानते और ये पाको भी नहीं जानती। ये बात तो भाई मिस्टर ही जानता है। अब मिस्टर जो रहता है बहुत देर तक अपनी डायरी को लिखता रहता है, ऐसे पाको वहाँ खड़े खड़े कम से कम 1 घंटा होता है। अब पाको जो रहते इरिटेट होते हुए मिस्टर के मॉम जो रहती है मिस्टर के रूम में आते और कहती है मिस्टर बेटा मिचिको का कॉल आया है, जाके बात कर लो। और मिस्टर जो रहता है वो जाता है और मिचिको से बात करके अपने रूम में वापस आता है। तभी मिस्टर रहता है अपनी डायरी को उठाता है और अपने साथ लेता है। पाको बोलती है मिचिको का कॉल आ रहा है, अपनी डायरी उठा के ले यार, आखिर बात क्या है। तो पाको को जो रहता है शक होने लगता है मिस्सो के ऊपर और वो डिसाइड करती है कि वो जो मिस्सो का पीछा करेगी। वो जो मिस्सो का पीछा करती है और वो जो थोड़ी देर बाद जो है देखती है मिस्सो जो प्लेग्राउंड में जा रहा है और वहाँ पर जो मिचिको खड़ी है। जैसे वो मिचिको को मिस्सो के साथ में देखती है तो वो रहती है थोड़ा दूर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगती है। तभी पाको जो रहती है वो दूर खड़े उनकी बातें सुनी रही होती है। तभी मिस्सो रहता है कुछ सीक्रेट डायरी के बारे में बात कर रहा होता है, कुछ अपनी सीक्रेट उसे बता रहा होता है और मिचिको भी जो रहती है वो बता रही होती है कुछ ना कुछ। आखिर मिचिको और मिस्सो के बीच में चल क्या रहा है, क्या कोई नया खेल यहाँ पे शुरू नहीं हो रहा है। पाको के दिमाग में वही चल रहा होता है। पाको को ये लग रहा था कि कहीं मिचिको उसकी रिलेशनशिप को खा तो नहीं रही है, यहाँ पे क्या होने वाला है मे भी हम नहीं जानते। हमारी हर सीरीज़ की तरह ये सीरीज सुपर इंटरेस्टिंग होने वाली, तो अभी कभी लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर दो। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब पाको जो रहती है वो यही सोच रही होती है कि आखिर मिस्टर के दिमाग में चल क्या रहा है, आखिर ऐसा क्या बातें कर रहा है वो सीक्रेट डायरी के बारे में। लेकिन पाको जो रहती है वो दूर खड़ी होती है। अब मिस्टर को क्या कहीं में कहीं यहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, पाको के दिमाग में यही चल रहा होता है। लेकिन इतनी देर वहाँ पे खड़े होने के बाद ही पाको के जो है हाथ में कुछ नहीं लगता और थोड़ी देर बाद जो मिस्टर रहता है मिचिको को बाय बोल के वहाँ से अपने घर के निकल जाता है। लेकिन पाको जो रहती है वो सीरियसली जो मिस्टर का पीछा कर रही होती है और मिस्टर जो रहता है बस जा रहा होता है। अब पाको जो रहती है वो बस लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन गलती से रास्ते में जो पाको जो है एक जगह टकरा जाती है और जो मिस्टर जो रहता है उसकी आवाज़ से पीछे मुड़ता है और वो जो आगे बढ़ जाता है। लेकिन पाको को लगता है कि मिस्टर ने उसको नहीं देखा और मे भी क्या पता मिस्टर ने पाको को ना भी देखा हो और वो जो है आगे बढ़ जाता है। मिस्टर जो रहता है वो अपने घर पर पहुंच जाता है और अपने घर पर पहुंचकर वो जो तुरंत अपने रूम में जाकर अपनी डायरी को फिर से कंटिन्यू करने लगता है। और पाको जो रहती है वो देखती है कि मिस्टर जो अभी तक की बस अपनी डायरी पर ही लगा हुआ है और पाको जो रहती है गुस्से के मारे वहाँ चली जाती है। पाको जो अपने घर पर आया तो उसकी रोबोट से कहती है क्या हुआ, पढ़ ली तुमने उसकी डायरी। तभी वो कहती है नहीं नहीं मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन मैं हार भी नहीं मानने वाली, मैं उसकी डायरी को आज के आज पढ़ के रहूँगी और मैं आज रात को जाने वाली हूँ। वो चाहे कितनी मेहनत कर ले उस डायरी के ऊपर वो उसे बचा नहीं सकता, मैं उसकी डायरी को पढ़ के रहूँगी चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुझे उसके लिए पूरी रात आज जागना पड़ जाए, लेकिन उसकी डायरी को पढ़ के रहूँगी। तो ये पाको की रोड बोलती है मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, तुम उसकी डायरी को पढ़ के कुछ नहीं कर पाओगी। तभी पाको बोलती है ऐसा क्यों। तभी पाको की रोड बोलती है तुम जान जाओगी और थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और पाको जो रहती है अपनी रोड को फिर से एक्टिवेट करती है और कहती है मैं जा रही हूँ। तो ये पाको की रोड बोलती है तो बेकार में जा रही हो, तुम्हें हमारे हाथ कुछ भी नहीं आने वाला। अब आखिर पाको की रोड को ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके हाथ में कुछ नहीं आने वाला, ये भी हम अगले एपिसोड में या फिर इसी एपिसोड में जान ले, तो पूरा एंड तक देख के जाना और एंड में मेरी बकवास भी सुन के जरूर जाना। तो अब आगे बढ़ते हैं। पाको जो थोड़ी देर बाद ही मिस्टर के घर में पहुंच जाती है और वो जो रहती है उसकी विंडो पे खड़ी हो जाती है और देखते अब तो कहते हैं मिस्टर जो सो चुका होता है और वो जो रहती है चुपचाप उसको देखती रहती है। कुछ देर तक पाको जो रहती है वहीं पे खड़ी होती है और उसके बाद पाको जब महसूस करती है कि मिस्टर सो गया और वो नहीं उठने वाला, वो चुपचाप जाती है और बस लिटरली उसके रूम के विंडो को खोलती है, इधर उधर देखने लगती है कि उसकी डायरी कहाँ पे रखी हुई है और बस वो उसकी डायरी को खोल के पढ़ने लगती है। और जैसे ही पाको उसका सेकंड या थर्ड पेज खोलती है वो कुछ ऐसा पढ़ती है कि उसके हाथ से डायरी वहीं के वहीं गिर जाती है। आखिर पाको ने सर क्या पढ़ लिया कि उसके हाथ से डायरी गिर गई है, क्या मिस्टर ने इतना कुछ खराब लिखा हुआ है पाको के बारे में कि उसको पढ़ तक नहीं पाई। तो गाइस यहीं के साथ यार एंड करते हैं यार हमारे परमानेंट सीक्रेट डायरी के पार्ट 1 को। वीडियो तुम्हें ऑब्वियसली पसंद आई है, अगर पसंद है तुमने तब यहाँ तक देखी तुम्हें पसंद आई है और लाइक कर दो यार, लाइक तुम्हें करना ही होगा, चैनल पे नहीं देन सब्सक्राइब भी करना होगा। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मम्मी से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा, मैं डरता नहीं हूँ तुमसे। और यार तुम्हारा फेवरेट पार्ट कमेंट करके बता दो कि तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे वीडियो का बेस्ट लगा है। इसका नेक्स्ट एपिसोड मतलब नेक्स्ट पार्ट जो बहुत जल्दी आने वाला है, कब आएगा पर आजकल चैनल में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है, चेक इट आउट। ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे और या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। घंटा दबा दो कि तुम्हें चैनल के आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हाइडेड सायोनारा स्टोरी।